नमस्ते। सीटेट जैसी टीचिंग एग्जाम्स के तैयारी में जेंडर वाले सवाल अक्सर थोड़ा परेशान करते हैं, है ना? वो होते तो आसान है, पर उनमें छुपे ट्रैप की वजह से नंबर कट जाते हैं। तो आज हम इन्हीं सवालों के कोड को क्रैक करने वाले हैं, ताकि पूरे के पूरे नंबर अपनी जेब में हों। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। शुरुआत करेंगे उस 2 नंबर वाले सवाल से जो अक्सर फंसाता है। फिर सेक्स और जेंडर के बीच का फर्क साफ करेंगे। इसके बाद स्टीरियोटाइप यानी रूढ़िवादी सोच को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि क्लासरूम में पक्षपात कैसे नजर आता है। और आखिर में एक टीचर के तौर पर बदलाव का एजेंट कैसे बने और वो कौन सा गोल्डन सवाल है जो हर बार काम आएगा, ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से 2 नंबर वाला सवाल। आइए उस छिपे हुए एग्जाम ट्रैप को समझते हैं जिसमें हर साल ना जाने कितने लोग फंस जाते हैं। अच्छा, एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। जैसे ही पायलट शब्द सुनाई देता है, दिमाग में सबसे पहली तस्वीर किसकी बनती है? जरा सोचिए, किसी पुरुष की या किसी महिला की? देखिए, ईमानदारी से सोचें तो ज्यादातर लोगों के मन में एक पुरुष की ही छवि आती है। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। ये एक अनकॉन्शियस बायस है, मतलब एक ऐसा झुकाव जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता, और एग्जामिनर इसी का फायदा उठाते हैं। बस यहीं से गलती की शुरुआत होती है। और पता है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक छोटी सी चूक पूरे 2 नंबर कटवा सकती है, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉजी वाले सेक्शन में हर साल इस टॉपिक से कम 2 सवाल तो पक्के ही आते हैं। तो अब सवाल उठता है कि ये चूक होती ही क्यों है? इसकी जड़ एक बहुत ही बेसिक गलतफहमी में छिपी है। तो चलिए सबसे उलझे हुए 2 शब्दों को एकदम साफ साफ समझते हैं, सेक्स और जेंडर। यहां स्क्रीन पर देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। सेक्स यानी लिंग, ये पूरी तरह से बायोलॉजिकल है, मतलब जैविक। ये हमें प्रकृति से मिलता है, हमारी शारीरिक बनावट से जुड़ा है। वहीं दूसरी तरफ जेंडर एक सामाजिक संरचना है। ये वो भूमिकाएं और उम्मीदें हैं जो समाज पुरुषों और महिलाओं के लिए बना देता है। तो एग्जाम के लिए सबसे बड़ा हैक क्या है? बस इन 2 कीवर्ड्स को याद रखना है। अगर सवाल में जेंडर शब्द आता है तो जवाब में सामाजिक संरचना या सोशल कॉन्स्ट्रक्ट ढूंढना है, और अगर सवाल सेक्स पर है तो जवाब में जैविक या बायोलॉजिकल मिलेगा। बस इतना समझ लिया तो समझिए आधा काम तो यही हो गया। ठीक है, तो अब हम ये बेसिक बातें समझ गए हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि ये जो सामाजिक संरचनाएं हैं, ये स्टीरियोटाइप मतलब रूढ़िवादी सोच में कैसे बदल जाती हैं। और हाँ, इसमें एक छुपा हुआ जाल भी है जिससे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ये लाइन तो हम सबने कभी ना कभी सुनी ही होगी, है ना? लड़के रोते नहीं, वो तो मजबूत होते हैं। जब किसी लड़के से ऐसा कहा जाता है तो असल में हम अनजाने में उसकी भावनाओं को दबा रहे होते हैं। हम उसे सिखा रहे हैं कि इमोशंस दिखाना कमजोरी है, जो कि उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। अब जरा इस लाइन को देखिए। लड़कियां तो बहुत केयरिंग, स्वीट और शांत होती हैं। सुनने में तो ये एक तारीफ लग रही है, सही कहा ना? लेकिन असली ट्रैप यहीं पर है। सोचा जा सकता है कि अरे, इसमें भला गलत क्या है? ये तो एक अच्छी बात है। किसी की तारीफ करना रूढ़िवादी सोच कैसे हो सकता है? पता है, कभी कभी तारीफ भी एक बंधन बन सकती है। इसे कहते हैं पॉजिटिव स्टीरियोटाइप। ये एक सुनहरा पिंजरा है। जब हम ये मान लेते हैं कि सभी लड़कियां शांत होती हैं, तो उन पर एक दबाव बनता है जो शायद असल में तेज तर्रार या लीडर बनना चाहती हैं। ये तारीफ उनकी असली क्षमता को सीमित कर देती है। तो अभी तक हमने देखा कि स्टीरियोटाइप क्या है, एक तरह की सोच। अब देखते हैं कि जब यही सोच क्लासरूम में एक्शन में बदल जाती है तो क्या होता है। यहां एक और बहुत जरूरी फर्क समझना है। स्टीरियोटाइप एक सोच है, एक विश्वास जो हमारे दिमाग में है। लेकिन जब वो सोच हमारे व्यवहार में, हमारे एक्शन में बदल जाती है तो वो बन जाता है जेंडर बायस, यानी जेंडर पक्षपात। जैसे अगर कोई टीचर मन में ये सोचे कि लड़के मैथ्स में बेहतर होते हैं और इसलिए वो क्लास में सिर्फ लड़कों से ही मुश्किल सवाल पूछे, तो ये सोच नहीं, ये पक्षपात है। तो अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं। इन सारे पूर्वाग्रहों को एक्टिवली खत्म करने में एक टीचर का रोल क्या है? सिर्फ एक दर्शक बने रहना नहीं, बल्कि बदलाव का एक एजेंट, एक दूत बनना है। और इसके लिए सबसे ताकतवर हथियार क्या है? वो है रोल रिवर्सल, यानी भूमिकाओं का उलटफेर। इसका सीधा सा मतलब है कि समाज ने जो भूमिकाएं तय कर दी हैं, उन्हें पलट देना। जो काम पारंपरिक तौर पर लड़कियों का माना जाता है, वो लड़कों से करवाना, और जो लड़कों का, वो लड़कियों से। इसको क्लास में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं?
देखिए, ऐसी कहानियां सुनाइए जहां पिता खाना बना रहे हैं और माँ ऑफिस की लीडर हैं। ऐसी क्लास एक्टिविटीज करवाएं जहां लड़के सिलाई सीख रहे हों और लड़कियां टूल किट का इस्तेमाल कर रही हों। और सबसे जरूरी, इन सभी मुद्दों पर क्लास में खुलकर संवेदनशीलता के साथ चर्चा करें। चलिए, अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे काम के टूल पर। एक ऐसा सवाल जिसे एग्जाम हॉल में इस्तेमाल करके किसी भी तरह के पक्षपात को तुरंत पहचाना जा सकता है। ये है वो गोल्डन सवाल। एग्जाम में जब भी कोई स्टेटमेंट या कथन पढ़ें तो बस खुद से एक सवाल पूछें, क्या ये बात लड़के और लड़की दोनों पर बराबर लागू हो सकती है? अगर जवाब हाँ है तो वो स्टेटमेंट निष्पक्ष है, और अगर जवाब नहीं है तो समझ जाइए कि वो या तो स्टीरियोटाइप है या फिर पक्षपात। बस। तो आज हमने क्या क्या सीखा, आइए फटाफट से मेन पॉइंट्स को दोहराते हैं। पहला, सेक्स जैविक है और जेंडर सामाजिक है। दूसरा, पॉजिटिव लगने वाली तारीफ भी एक सुनहरा पिंजरा हो सकती है, उससे सावधान रहना है। तीसरा, स्टीरियोटाइप एक सोच है और पक्षपात एक एक्शन। और चौथा, एक टीचर के तौर पर हमें रोल रिवर्सल और खुली चर्चा के जरिए बदलाव का दूत बनना है। और आखिर में बस एक सवाल, जिस तरह आज हमने जेंडर को लेकर समाज के बनाए अदृश्य नियमों को समझा, क्या हमारी दुनिया में और भी ऐसे अनदेखे लेबल्स हैं जो हमारी सोच और हमारी दुनिया को शेप देते हैं? इस पे जरूर सोचिएगा।